अस्सलामुअलैकुम। मुआशरे की एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ मैं हूँ माहम जाहिद। हमारी आज की हकीकत जवान लड़कियों के वालिदैन के लिए बहुत अहमियत की हामिल और सबक आमूज़ है। नाज़रीन, वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी की जल्द अज जल्द शादी हो जाए और वो इस अहम जिम्मेदारी को एहसन तरीक़े से निभा दे। इसलिए जब लड़की शादी की उम्र को पहुँच जाती है तो उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करने का अमल शुरू हो जाता है और जैसे ही कोई माकूल रिश्ता मिल जाता है तो इसे ब्याह दिया जाता है। लेकिन ख़राबी तब शुरू होती है जब इस लड़की के जहन में ये बात बिठा दी जाती है कि अब सिर्फ ससुराल ही उसका घर है। उसका शौहर और उसके ससुराली जिस किस्म के भी हों, उसे उनके साथ ही एडजस्ट होना होगा, इन्हीं के साथ रहना सीखना होगा और इसी एडजस्टमेंट के चक्करों में वो लड़की जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनती रहती है। सब कुछ चुपचाप सहती रहती है, क्योंकि अगर इसने इस जुल्म का जवाब दिया तो उसका घर टूट जाएगा और उसके वालिदैन तलाक याफ्ता बेटी की वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारी आज की हकीकत भी ऐसी ही लड़की हाजरा की है, जिसे उसके वालिदैन ने तो उसे अगले घर दुल्हन बनाकर भेज दिया था, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे घर की नौकरानी समझ लिया था। हाय हाय अल्लाह, कितना दर्द हो रहा है मेरे सर में। ऐसा लगता है कि आज फट ही जाएगा। अरे कोई दवाई ला दो मुझे। अरे सारा कहाँ मर गई हो सारा? हाय क्या हो गया अम्मी? क्यों इतना शोर मचा रखा है आपने? सर में बहुत दर्द हो रहा है सारा, जल्दी से दवाई ला दे ताकि सुकून आ जाए मुझे। अम्मी, मैं अकरम के कपड़े इस्त्री कर रही थी। आप अपनी ना नई बहू को भी आवाज देने की आदत डाल ले। कोई काम नहीं करती वो, सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती है। सारा, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है, मजीद मेरा दिमाग खराब ना कर। हाँ हाँ, मैंने सबके दिमाग खराब किए हुए। सारा कसूर तो मेरा ही है। सारा, मेरे कपड़े अभी तक इस्त्री नहीं किए, ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। खुद ही कर ले, मुझे ना इस घर में और भी बहुत से काम करने होते हैं। क्या हुआ अम्मी? न मुझसे क्या पूछ रहे हो, अपनी बीवी से पूछो जिसने आसमान सर पे उठा रखा है। सारा, तुम बताओ क्या हुआ? अकरम, अम्मी हाजरा से कोई काम क्यों नहीं कहती? क्या वो इस घर की मालकिन है और मैं नौकर हूँ? सारा, मुझसे ज्यादा जुबान चढ़ा के की ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। अकरम, देखा आपने अम्मी मुझसे किस तरह बात कर रही है? अम्मी, आपके लिए नाश्ता बना दूं? आ गई मैडम, गोंगलों से मट्टी झाड़ने। हाजरा, कहाँ थी तुम? न तुम्हारे अंदर कोई ऐसा जिम्मेदारी है भी कि नहीं? अम्मी, हुआ क्या है? होना क्या है, किसी ने मुझे नाश्ता तक नहीं पूछा। भूखी रह रहकर सर में दर्द हो रहा है। हुआ क्या है? अम्मी, रात को बर्तन धोती रही हूँ तो शायद मुझे ठंड लग गई थी, मैं इसलिए सोई रह गई। अभी मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। इतनी नाजुक मिजाज, रात बर्तन धोने से ठंड लग गई। अम्मी, आप भी थोड़ा ख्याल करें। जावेद अगर ज्यादा कमाता है तो इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि आप मेरी बीवी के साथ इस तरह का सलूक करें। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही? नाश्ता खुद ब खुद नहीं बच जाना, जाकर नाश्ता बनाकर लाओ। जी अम्मी। और हाँ, पहले मुझे दवाई देती जाना। जी अम्मी। जी अम्मी की बच्ची, या अल्लाह, लगता है कि ये सर दर्द तो मेरी जान ही लेकर रहेगा। हाजरा का शौहर जावेद शादी के 1 महीने बाद वापस दुबई जा चुका था। अकरम और उसकी बीवी के दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि जावेद घर का खर्चा चलाता है तो हाजरा अब घर की मालिकिन बन जाएगी और उन पर हुक्म चलाएगी। लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। हाजरा एक सुलझी हुई लड़की थी और उनकी जली भुनी बातों का कोई जवाब न देती और ना ही अपने शौहर को ये सब बातें बताकर परेशान करती थी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार कब से फ़ोन कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम? यार कहीं पे भी नहीं, बस किचन में खाना बना रही थी। खाना बना रही थी? मैंने मना किया था कि तुम आराम करना। तुम्हारी तबीयत पहले ही ख़राब है, मज़ीद बिगड़ जाएगी। तबीयत अब ठीक हो गई थी, इसलिए सोचा कमरे में पड़ी रहूँगी तो क्या करूँगी, जाकर कुछ काम कर लेती हूँ। थोड़ा काम? भाभी से कह देती, वो खाना बना देती। नहीं नहीं जावेद, क्या हो गया? मैं उन्हें कैसे कह सकती हूँ? क्या मतलब? तुम डरती हो उनसे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जावेद। फिर कैसी बात है? मैं अम्मी से बात करता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप उनसे कोई भी काम ना करवाया करें। नहीं जावेद, आप अम्मी से ऐसी कोई बात मत करिएगा, उनकी पहले ही तबीयत ख़राब है। क्या हुआ अम्मी को? उनके सर में दर्द हो रहा था तो दवाई दी थी उन्हें। अच्छा, तो खुद भी खा लेनी थी दवाई। मेरी आपसे बात हो गई है, यही मेरी दवाई है। आपने खाना खा लिया? नहीं, अभी खाना है मैंने खाना। बाहर से खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। बनाता हूँ कुछ। चलें आप खाना खा लें, हम फिर बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाजरा चुपचाप अपनी भाभी और सास की ज्यादतियां बर्दाश्त कर रही थी और जावेद को कुछ ना बताती ताकि वो परेशान ना हो, क्योंकि उसे मालूम था कि वो परदेस में मेहनत कर रहा है। लेकिन बाकी घर वालों की सोच उससे मुख्तलिफ थी। वो ज़रा सी परेशानी का जावेद से जिक्र करते और उसे पैसे मंगवाने का बहाना तलाश करते थे। जी जावेद भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। भाभी अम्मी कैसी हैं? ठीक है। नहीं जावेद भाई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में दर्द ही नहीं जा रहा। क्या? अभी तक दर्द ठीक नहीं हुआ? भाभी अम्मी से मेरी बात तो करवाएं। हाँ जी भाई, ये आप बात करें। हाँ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बेटा बस सर में दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा। दवाई भी ली है मगर लगता है कि पुरानी दवाइयों में असर ही नहीं रहा। मम्मी आप किसी डॉक्टर के पास चली जाती ना, वो आपको कोई अच्छी दवाई लिख कर दे देता। बेटा काफी दिनों से जाना कर रही थी, शायद अकरम के पास पैसे नहीं हैं इसलिए उसे तंग भी नहीं किया। मम्मी आप मुझे बताती, मैं पैसे भेज देता। बेटा पहले तो बहुत करता है, मैं कैसे मांगती पैसे? ओफो अम्मी आप भी ना। अम्मी मैं आज ही अकरम भाई को पैसे भेज देता हूँ, आप उनके साथ डॉक्टर के पास चले जाएं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। वाह अम्मी। अरे भाई यही तो मौका होता है उससे ज्यादा पैसे निकलवाने का। अम्मी वैसे आप ये पैसे लेके करेंगी क्या? अच्छा सा सूट लूंगी। अम्मी एक सूट मुझे भी बनवा देना। हाँ ले दूंगी, मगर किसी को इस बात का पता ना लगे। अम्मी मैंने भला उसे क्यों बताना है? हाँ अच्छा जाओ उसे मेरे पास भेजो और उसे कहो कि मेरे लिए खाना बना दे। जी अम्मी मैं कहती हूँ। शाबाश, बड़ी बात है भाई। जावेद ने घर वालों को कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दी थी, लेकिन फिर भी इसकी माँ, भाई और भाभी इससे झूठ बोलकर मज़ीद पैसे मंगवाते थे। इस दिन भी जरीना ने ऐसा ही किया। जावेद ने अपने भाई को वालिदा के पैसों के साथ साथ अपनी बीवी के लिए भी पैसे भेजे, लेकिन इसे वो पैसे ना मिले। भाई वो जावेद ने आपको कुछ पैसे भेजे थे। हाँ भेजे थे, तो वो आप मुझे दे दें, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे ले लूं। वो सारे पैसे अम्मी की बीमारी पर लग गए। अब मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं। तुम्हें किस लिए पैसों की जरूरत पड़ गई? सब कुछ तो है घर में।
अम्मी वो मैंने शॉपिंग के लिए मंगवाए थे। लो जी, मुझे तो शादी के 2 साल तक शॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी और इसके 2 माह बाद ही चोंचले शुरू हो गए। कोई जरूरत नहीं है शॉपिंग की, शादी वाले कपड़े पहनो, शॉपिंग करनी है। जी अम्मी। हाजरा के साथ सास और भाभी की ज्यादतियों का क्या होगा अंजाम? क्या हाजरा उनकी ज्यादतियां चुपचाप सहती रहेगी या फिर करेगी अपने शौहर से बात और बुलंद करेगी अपनी आवाज? हकीकत से पर्दा उठेगा, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हाजरा पर सास और भाई की तरफ से जुल्म और ज्यादतियों में इजाफा होता जा रहा था। उसके हर काम में नक्स निकालना उसकी आदत बन चुकी थी। हाजरा कई महीनों तक तो ये सब कुछ चुपचाप सहती रही, इनकी नाइंसाफियों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर एक दिन उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने अपने शौहर जावेद से इस बारे में बात की। हेलो। हेलो जावेद। हेलो हाजरा। जावेद, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? जावेद। हाजरा क्या हो गया यार? जावेद, मैं बड़ी मजबूर होकर आपसे आज ये बात करने लगी हूँ। मैं अब रोज रोज ये ताने नहीं सुन सकती। कौन देता है तुम्हें ताने? यहाँ मुझे सभी बातें सुनाते हैं, भाभी, अकरम भाई और अम्मी भी। क्या? और ये कब से चल रहा है? जब से आप यहाँ से गए तब से। और तुम मुझे आज बता रही हो? जावेद, मैंने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ खराब से खराब तर होता जा रहा है। और भाभी मेरा काम खराब कर देती है और अम्मी बाद में बुरा भला मुझे बोलती है। और अकरम भाई ने भी 1-2 बार मुझे इतने बुरे तरीके से डांटा है। अब अगर गैस नहीं आ रही तो इसमें मेरा कसूर क्या है? अच्छा हाजरा, आप रिलैक्स हो जाओ, रो नहीं। नहीं जावेद, अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी हुई है। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा है मेरी जान, मैं इस मसले का कोई हल निकालता हूँ। अब आपने मुझे बता दिया, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जावेद, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं ये वक्त कैसे गुजार रही हूँ। अच्छा, मैं अम्मी से बात करता हूँ। नहीं जावेद, आप अम्मी से कोई ऐसी बात नहीं करिएगा। मुझे आप अपने पास दुबई बुला लें। मैंने तुम्हें बताया था यार कि यहाँ पे फैमिली बुलाने वाले हालात नहीं है। तो फिर आप ऐसा करें कि मुझे यहाँ पर घर अलग ले दें। मैं अब इस घर में मजीद नहीं रह सकती। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान ना हो। हाजरा ने जावेद के सामने अपने दिल को खोल कर रख दिया और ख़ुद पर होने वाले तमाम जुल्म बयान कर दिए और साथ में उसे या तो अपने पास दुबई बुलाने का कहा या फिर अलहदा घर लेकर देने का मुतालिबा कर दिया, जो जावेद के लिए मुमकिन न था। इसलिए जावेद ने मामला ठंडा करने के लिए पैसे हाजरा को भिजवाना शुरू कर दिए थे। तुम आज यहाँ कैसे आ गई? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? ये तुम्हारा कमरा नहीं है। अम्मी, जावेद ने कुछ पैसे भिजवाए थे, उन्होंने कहा कि अम्मी को दे देना। ये ले। ये क्या? 5,000 रुपए? जी अम्मी, जावेद ने तो कहा था कि अम्मी को इतने भी पैसों की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अम्मी के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए ही आप अपने पास रखें। देखो जरा, जब से पैसों का कंट्रोल अकरम के हाथ से
इसके हाथ में आया है? कैसे जबान दराजी करने लगी है? मुट्ठी में कर रखा है मेरे बेटे को। अम्मी मैंने मुट्ठी में नहीं किया, बल्कि अब उनकी आंखें खुल गई हैं। और वैसे भी आप शुक्र करें कि आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। अभी तुझे सीधा कराती हूँ। अकरम, अकरम। जी अम्मी, क्या हुआ? बेटा इसके ज्यादा ही कुछ पार निकल आए हैं। मुझे 5,000 दे रही है। मेरे बेटे के पैसों पर सांप बनकर बैठी हुई है। अम्मी सांप बनकर मैं नहीं बैठी, बल्कि अपने शौहर की कमाई को सांपों से बचा रही हूँ। वो तो सांपों को दूध पिला रहे थे। ए लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तौबा तौबा, इस घर में ये दिन भी आना था कि आपको और अम्मी को बातें सुनाएगी। अफसोस है। भाभी आप जल्दी पर तेल ना छिड़कें, क्योंकि जलन तो आपको भी होगी। मजे जो आपके खत्म हो गए हैं, अब आपको गुजारा करना पड़ेगा अपने शौहर की मामूली सी तनख्वाह पर। मैं तो गुजारा कर लूंगी, लेकिन तुम्हें भी इस घर की मालकन बनकर रहने नहीं दूंगी, और ना खुद नौकरानी बनूंगी। नहीं भाभी, आपको किसने कहा कि मुझे इस घर की मालकन बनने का शौक है? बल्कि मुझे तो इस घर में रहना भी पसंद नहीं है। बल्कि बहुत जल्द मैं इस घर से चली जाऊंगी अपने नए घर, या जावेद के पास दुबई। आप सब यहाँ पे आराम से रहिएगा। हाय अम्मी, ये देखें, ये घर तोड़ने की बातें कर रही है। देखती हो ना ये कैसे जाती यहाँ से। सारा कल तुमने खाना बनाया था ना? हाँ जी अम्मी। हाजरा साहबा, आज तुम्हारी बारी है। जाओ खाना बनाओ, चलो। बढ़िया दुबई जाने वाली। अम्मी, इस लड़की का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। ठिकाने लगाएं इसे। अम्मी मैं बता रही हूँ, ये कोई ना कोई गुल खिलाएगी। तो तुम दोनों मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? पहले इसने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। हाजरा ने पैसों का इंतजाम अपने हाथ में आते ही अपने सास और भाभी को आंखें दिखाना शुरू कर दी और उनको उन्हीं की जुबान में जवाब देना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों भाभियों में जंग का आगाज हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई का मौका तलाश करती थी। जरीना और अकरम भी हाजरा से बददिल होते रहे और उसे नीचा दिखाने का मौका तलाश करते रहे और इसी प्लानिंग में लगे रहते थे। अम्मी, आखिर कब तक हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे? जावेद ने अपनी बीवी को पैसों का इख्तियार देकर बहुत बुरा किया। तो और क्या अम्मी, जब से खर्चा उसके हाथ में है वो तो सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं करती। तुम मेरे सामने रोना क्यों रो रहे हो? मुझे तो वही खुद पाकड़ बनी देती है। अम्मी, आपने जावेद से बात की? कहना था उसे। क्या कहती? कि हमारी मौजें लगी हुई थी अब खत्म हो गई हैं? और तुम्हारा भाई तुम्हारे पैसों पर अयाशियां करता था, दोबारा शुरू कराओ। अम्मी, मौजें सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की लगी हुई थी। अब मुझे डर है कि ये रही सही कसर हाजरा की वजह से खत्म ना हो जाए। क्या मतलब? अब क्या करेगी वो? अम्मी, अगर उसने अलहदा रहने का फैसला कर लिया या जावेद ने उसे दुबई बुलवा लिया, फिर क्या होगा? होना क्या है? कुछ भी नहीं होगा, भाड़ में जाए वो। मेरा बेटा तो खर्चा भेजता रहेगा ना। वाह अम्मी वाह, जो औरत हमारे साथ रह के हमारा जीना हराम कर सकती है, वो अपने शौहर के पास जाकर हमारा क्या हाल करेगी, ये सोचा है आपने? अम्मी, सारा ठीक कह रही। उसने यहाँ बैठकर जावेद को काबू किया हुआ, पास जाकर या अलहदा होकर को तो वो बहुत कुछ कर सकती है। हाँ बेटा, अकरम तुम ठीक कह रहे हो। अब देख मैं उसके साथ करती क्या हूँ, उसे तो मैं तिकनी का नाच नचवाऊंगी। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जावेद हमारे खिलाफ ना हो जाए, हमें उसे अपनी साइड पे रखना होगा। तू फिक्र ही ना कर, माँ हूँ मैं उसकी, मुझे मालूम है उसकी कमजोरी क्या है। अब देख मैं उसका क्या हाल करती हूँ। सारा, मैं जैसे तुम्हें कहूँ ना तू वैसा वैसा करती जाना। जी अम्मी।
बेटा और बड़ी बहू छोटी बहू के खिलाफ खोल चुके थे महास, उसे सबक चखाने का बना चुके थे प्लान। क्या वो अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे और जावेद की तरफ से भेजे जाने वाले पैसों पर एक बार फिर काबिज होने में हो जाएंगे कामयाब? क्या होगा सास और बहू की इस लड़ाई का अंजाम? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, पहले तो हाजरा ने ससुरालियों के जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त किया, लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ गया तो फिर उसने जुल्म का मुकाबला किया और अपनी सास, बड़ी भाभी और जेठ की नज़र में बुरी बन गई। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि पहले जावेद बैरून मुल्क से पैसे उनको भेजता था, लेकिन अब सारे पैसे हाजरा को मिलते थे। वो इनकी अय्याशियों में हायल हो गई थी और उसे रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। और एक दिन जब हाजरा किसी काम से घर से बाहर गई तो उन्हें इस प्लान पर अमल करने का मौका मिल गया। अम्मी, हाजरा घर से बाहर गई है। तो अच्छा हुआ ना, कुछ देर के लिए घर से नौसत दूर हूँ, माँ की तरफ गई है। अम्मी, जो हमने प्लान बनाया था ना, उस पर अमल करने का टाइम आ गया है। हाँ हाँ, मेरे दिमाग को क्या हो गया? जल्दी से कॉल मिलाओ जावेद को। अच्छा अम्मी, लेकिन आपने एक्टिंग ठीक से करनी है। मेरे से ज्यादा अपनी एक्टिंग पर ध्यान दो भाई, शुरुआत तो तू नहीं करनी है। अम्मी, आप फिक्र ही ना करें, कॉल मिलते ही जावेद के पांव से जमीन निकल जानी है। जल्दी से कॉल मिलाओ, कहीं मनहूस मारी वापस ही आ जाए। अच्छा अम्मी। हेलो जावेद भाई, अम्मी। अम्मी? क्या हुआ भाभी? अम्मी को क्या हुआ? अम्मी की तबीयत खराब है। क्या हुआ अम्मी को? भाई, शायद उनका बीपी शूट कर गया। आई मैं मर गई, आज मैंने नहीं बचना, मैं मर गई। भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाभी, अम्मी को ब्लड प्रेशर की दवाई दें, इस तरह ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, वरना तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। आई मैं मर गई, आज मैंने नहीं बचना, मैं मर गई। भाई, अम्मी की दवाई खत्म हो चुकी है। क्या दवाई खत्म हो गई है? ये दवाइयाँ तो हर वक्त अम्मी के पास होनी चाहिए थी। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हैं, रात ही दवाइयाँ खत्म हुई थी। अम्मी ने हाजरा से कहा भी था, लेकिन उसने दवाइयों के लिए पैसे नहीं दिए। तो भाभी, आप ले आए जाके, आप मंगवा लें दवाई। आए हाय फल्ला, अम्मी आप हौसला रखें। आए भाभी, आप अम्मी को संभालें और इन्हें दवाई दें। भाई, अभी हाजरा थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर गई है, मेरे पास पैसे नहीं है। अकरम को फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रहे, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। हाय मैं मर गई, उफ मेरे खुदाया। अच्छा आप रुकें, मैं कुछ करता हूँ, मैं किसी दोस्त से कहता हूँ, वो दवाई घर पे पकड़ा जाता है आपको। जी भाई, आप उसे जल्दी कहें और हाजरा को भी समझाएं, कम से कम मम्मी की दवाइयों का तो ख्याल रखे। अच्छा भाभी, आप अम्मी को संभालें, मैं बात करता हूँ उससे। जी ठीक है भाई। अब देखें कैसा मजा आएगा उसे। जरीना और सारा ने जावेद को हाजरा से बदल करने के लिए चली थी ये चाल। दवाइयाँ खत्म होने का झूठ बोलकर सारा मलबा हाजरा पर डाल दिया। हाजरा अपने खालाजाद भाई से मिलने गई हुई थी, जहां उसे जावेद की कॉल आई। शुक्र है तुम्हें अपने भाई के लिए वक्त तो मिला, इतना अरसा हो गया शादी को और मैडम के पास फुर्सत ही नहीं। शाहिद भाई, आपका गिला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप जानते ही हैं ससुराल में ज़रा थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। कब कौन सी बात का पतंगड़ बन जाए पता ही नहीं चलता। तुम जावेद के पास क्यों नहीं चली जाती? इन लोगों से तुम्हारी जान भी छूट जाएगी। इरादा तो मेरा भी यही था, लेकिन जावेद ने बोला कि अभी हालात ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ बुला सकूँ। मेरी जॉब जैसे ही चेंज होगी तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। तब तक तुम यहाँ ही कोई अलग घर ले लो। इसीलिए तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ और ये कहने के लिए कि आप अपनी नज़र में कोई छोटा मोटा फ्लैट रखिएगा।
मैं जावेद से बात करके उनको मना लूँगी। तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द ही कोई फ्लैट ढूंढ लूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, तो अब अपने भाई का शुक्रिया अदा करोगी? हद है वैसे। भाई आपसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो गया। अम्मी से बात करती तो ऐसे ही वो परेशान रहती। बहुत अच्छा किया, यकीनन खाला ने बहुत परेशान होना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजरा, कहाँ हो तुम? जावेद, मैंने आपको बताया तो था, बाजार आई हूँ। हाजरा, उधर अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है और उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं। तुम जल्दी घर जाओ, रास्ते से अम्मी के लिए ब्लड प्रेशर की दवाई लेती जाना। क्या अम्मी की दवाई ख़त्म हो गई है? लेकिन अभी कल ही तो मैंने अकरम भाई को पैसे दिए थे अम्मी की दवाई लाने के लिए। नहीं यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? तुम जल्दी घर जाओ, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है यार। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। खैरियत है ना? हाँ भाई, जावेद का फ़ोन था। वो बोल रहे हैं कि अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ख़त्म हो गई है, वो लेती हुई जाना। जबकि मेडिसिन तो अभी थी। अब पता नहीं ये कौन सी इनकी कोई नई चाल होगी। हाजरा, मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं भाई, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई बात बिगड़ ही ना जाए ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल करना। हाँ भाई, क्यों नहीं। हो के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जावेद कर चुका था अपनी बीवी से नाराज़गी का इजहार, लेकिन हाजरा को मालूम था कि उसकी सास और भाभी चल रही हैं उसके खिलाफ कोई चाल। शौहर की कॉल के बाद हाजरा घर पहुंची तो सबसे पहले उसका सामना सारा से हुआ। क्या हो गया? लगता है जावेद ने अच्छी खासी क्लास ली है। चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है। मुझे पहले ही मालूम था कि आप लोगों की कोई ना कोई नई चाल होगी। शर्म तो नहीं आती? वैसे आप लोग क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो? ओह, क्या हो गया हाजरा? तुम्हारा तो अभी से ये हाल है। अभी तो शुरुआत है ये, आगे आगे देखो होता है क्या। भाभी, आगे क्या होना है वो तो बाद में पता चलेगा। पहले मैं आप लोगों के आज का झूठ तो बेनकाब कर दूं, ताकि जावेद को भी मालूम हो जाए कि मेरे साथ यहाँ कौन कौन साजिशें कर रहा है। अच्छा जी, क्या करोगी तुम? कैसे यकीन दिलाओगी जावेद को कि उसकी माँ ड्रामे कर रही थी? क्या वो अपनी माँ की तकलीफ भरी आवाज़ को भूलकर तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा? बेवकूफ़ हो तुम। भाभी, बेवकूफ़ लोग ही दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं, और मैं आप लोगों की नेचर को बहुत अच्छे से जान गई, इसलिए मैं भी बहुत मोहतात होकर चलती हूँ। लो, वो भी खुद चलकर आ गई जो कुछ देर पहले जिनकी जान निकल रही थी। अपनी जुबान को बंद रखो। अम्मी जी, मेरी जुबान तो काबू में ही थी, लेकिन अब नहीं। अब बस बहुत हो गया। क्या क्या कर लेगी तू? आप लोगों ने जावेद को क्या कहा था कि आपकी मेडिसिन ख़त्म हो गई है, लेकिन उस मेडिसिन की रसीद मेरे पास है, और वही रसीद मैं आज जावेद को सेंड करूँगी, ताकि जावेद को भी पता चले यहाँ कौन कौन मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। और वैसे भी आज तो मैं जावेद से दो टोक बात करके रहूँगी। या तो वो मुझे दुबई बुला ले, या यहाँ पे मुझे लहदा से घर लेके दे। अम्मी, ये क्या हो गया है? ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि इसके पास दवाइयों की रसीदें भी हैं। क्या करना है? जावेद को क्या कहना है? उसे रोकना होगा, वरना सब कुछ उलट हो जाएगा। सारा और जरीना ने हाजरा के लिए जो गड्ढा खोदा था वो उसी गड्ढे में गिरने जा रही थी। वो अपने ही जाल में फंस चुकी थी। क्या हाजरा जावेद को रसीदें भेजकर उसे दुबई बुलाने या अलहदा घर लेकर देने पर रजामंद कर लेगी? क्या होगा सास और बहू की इस लड़ाई का अंजाम? दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। सास और बड़ी बहू ने छोटी बहू के खिलाफ साजिशों का जाल बिछाया। सास ने दवाइयां खत्म होने पर तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और अपने बेटे को बताया ताकि वो छोटी बहू से घर के माली अखराजात का कंट्रोल वापस ले सके। लेकिन उनकी ये चाल नाकाम होने को थी क्योंकि हाजरा के पास 2 दिन पहले मंगवाई दवाइयों की रसीदें थी। सारा और अपनी सास से आमना सामना होने के बाद हाजरा अपने कमरे में गई ताकि वो रसीदें जावेद को भेज सके। लेकिन उसके साथ जो हुआ हकीकत दिल दहला देने वाली थी। खराब करके रखा हुआ है। आज इनके झूठ को बेनकाब करके इन लोगों की असलियत जावेद के सामने लेकर आऊंगी। वो रसीद कहाँ रख दी थी? ये रही। अब मैं इनको बताऊंगी। छोड़ो सारा, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। इतनी आसानी से तुम्हें अपना खेल बर्बाद नहीं करने देंगे हम। जानने तुझ में पटाखे से नीचे बांधो, बांधो, इसके हाथ भी बांधो, पाँव भी बांधो ताकि हिल ना सके। जल्दी करो, कोई आ ना जाए। अरे ये फोन किसका आ रहा है? शायद लिखो इसकी। होगा इसका यार, रोज तो बाहर जाती थी, मिलती होगी ये इससे। तौबा तौबा तौबा, ये मनोज कैसे कैसे गुल खिला रही थी। अम्मी, इसके बारे में भी ना जावेद भाई को बताना चाहिए ताकि वो उससे बददिल हो जाए। हाँ जरीना और सारा ने हाजरा को ज़दोक़ोब करने के बाद उसके हाथ पांव बांधकर उसे यरग़माल बना लिया और उसके खिलाफ एक और भयानक प्लान बना लिया। लेकिन प्लान पर अमल करने से पहले उन्होंने अकरम को घर बुलाया ताकि अपने इस प्लान पर अमल करने के लिए उसकी मदद भी ले सके। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हो गया? ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? फोन पे फोन। सब ठीक तो है ना? अम्मी आप बताएं, सब खैरियत है? बेटा हाजरा को अंदर बांधा हुआ है। बांधा हुआ? क्यों? अकरम, वो जो उस दिन हमने उसे मारने का प्लान किया था ना, हाँ, आज हमने उस पर अमल कर दिया और उसने अम्मी की लाई हुई 2 दिन पहले दवाइयों की रसीदें जावेद को भेजने की कोशिश की। इस पे हमने उसे मारा और वो बेहोश हो गई और हमने उसे कमरे में बंद कर दिया। बेहोश कैसे हुई? बेटा वो मनोज हमारी काबू में ही नहीं आ रही, बस इसलिए मैंने उसके सर पर एक मारी, उसके बाद हिली भी नहीं। अम्मी वो मर तो नहीं गई? नहीं नहीं, जिंदा है वो। इतनी जल्दी से हमारी जान छोड़ने वाली नहीं है वो। खैर अब करना क्या है? अगर वो उसने तो आसमान सर पे उठा लेना, वो जावेद को पता चल गया तो क्या मत आ जानी। और ना उसके नंबर पे ना शाहिद नामी किसी शख्स की कॉल आ रही थी। हम उसे 2 दिन कमरे में बंद कर देते हैं, जावेद की कॉल आएगी तो कह देंगे कि वो घर से चली गई है, उसको उसके साथ चक्कर चल रहा था। हाँ ये सही रही। उसकी ज़बान कैसे बंद करें? वो जावेद को सब बता देंगे। बेटा इसके लिए तो हमें उसके होश में आने का इंतज़ार करना होगा ताकि हम उसे बता सकें कि हमें उसकी आशिक के बारे में मालूम हो गया है। इस तरह उसकी डोर हमारे हाथ में रहेगी, तू तक नहीं करेगी फिर वो। अम्मी एक काम करें, आप थोड़ी देर बाद उसे कॉल करें जावेद, उसे बताएं कि हाजिर जो अभी तक घर वापस नहीं है। ठीक है बेटा। जरीना, सारा और अकरम हाजरा पर बदचलन होने का शुबा होने पर उसे ब्लैकमेल करने का प्लान तो बना चुके थे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि शाहिद उसका खालाजाद भाई है। प्लान के मुताबिक जरीना ने हाजरा को यरग़माल बनाने के चंद घंटे बाद जावेद को कॉल की। उसके दिल में हाजरा के लिए नफरत का बीज बोने की
एक और कोशिश की। तबीयत कैसी है आपकी अब? बेहतर हूँ, काफी बेहतर हूँ। अम्मी हाजरा कहाँ है? कब से फोन कर रहा हूँ उसे, फोन ही नहीं उठा रही है। मालूम नहीं बेटा, सुबह से गई हुई है। अम्मी वो अभी तक आई नहीं। मैंने उसे कहा था कि फौरन घर पहुंचे। बेटा वो हमें बताकर थोड़ी गई थी कि कहाँ जा रही है। अम्मी उसने मुझे बताया था कि वो बाजार गई यार, लेकिन वो अभी तक पहुंची क्यों नहीं? बेटा इंसान का थोड़ी पता होता है, हो सकता है कि उसने झूठ बोला हो तुमसे। अम्मी क्यों झूठ क्यों बोलेगी वो मुझसे? क्या कहना चाह रही हैं आप? बेटा कई दिनों से वो घर से बाहर जा रही है। मुझे तो लगता है कि किसी के साथ चक्कर चल रहा है उसका। अम्मी आप क्या कह रही हैं? हाँ तो वो फिर अभी तक आई क्यों नहीं वापस? तुम्हारी माँ की तबीयत का तो उसे ज़रा एहसास नहीं है। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, तुम्हारे फ़ोन करने के बावजूद भी वो नहीं आई। अम्मी अगर ऐसी बात है ना तो मैं अपने हाथों से उसकी जान लूँगा, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। इतना बड़ा धोखा। बेटा संभालो अपने आप को, उसे आ तो लेने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। हो सकता है कि हमें गलतफहमी हुई हो। अम्मी वापस आए ना तुम मुझे बताना, मैं इसकी तबीयत साफ करता हूँ जरा। ठीक है बेटा। लो जी, जावेद ने तो हमारा काम और आसान कर दिया। नाज़रीन, ज़रीना के बहतान की वजह से जावेद के सर पर खून सवार हो गया, जिसने ज़रीना, सारा और अकरम का काम और भी आसान कर दिया। हाजरा के होश में आते ही वो उसके पास पहुंचे ताकि उसे बता सकें कि उन्हें मालूम हो चुका है कि वो शाहिद नामी शख्स के साथ चक्कर चलाकर जावेद को धोखा दे रही है। लेकिन जब उन्हें शाहिद की हकीकत का मालूम हुआ तो क्या हुआ? हकीकत दिल दहला देने वाली थी। इसे देखो जरा, अभी तक अकड़ नहीं टूटी। इसकी अकड़ टूट जाएगी जब इसे पता चलेगा ना कि इसके सब राजों का हमें पता चल गया है। खोलो इसे, खोलो मुझे। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी मैं तुम सबको। चुप कर, तुम क्या दे रही है हमें? क्या कर लेगी तू? अपने आशा को बुलाएगी? क्या क्या बकवास कर रही हैं आप? ओहो इतनी भोली बन रही हो तुम। मेरे भाई को धोखा दे रही थी तू। शायद नाम है ना तेरे आशिक का। क्या शौक लग गया ना तुम्हें? तुम सबका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तुम लोग। शाहिद मेरा भाई है, जब पकड़े जाए ना तो सब यही कहते हैं भाई है वो मेरा। शाहिद मेरी खाला का बेटा है। क्या ये वो शाहिद है? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ अम्मी, वो वाकई इसका खालाजाद भाई है। या अब क्या होगा अम्मी? जावेद तो कभी भी इस बात का यकीन नहीं करेगा। अम्मी इसे रास्ते से हटाना होगा। बिल्कुल ठीक। पकड़ो इसे। नहीं पकड़ो। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ससुरालियों की साजिशों का इबरतनाक अंजाम हो चुका था। हाजरा का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया गया। अकरम, सारा और ज़रीना ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए हाजरा की लाश को वीराने में फेंक दिया। लाश मिलने के बाद शाहिद ने हाजरा के घर वालों को सारा माजरा बयान किया और हाजरा के ससुराल वालों की साजिशों और लड़ाई झगड़ों के बारे में उन्हें बताया, जिसके बाद
हाजरा के घर वालों ने उसके ससुरालियों पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में कई ख़वातीन ससुरालियों के जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनती हैं, लेकिन वो अपने घर वालों को इसलिए नहीं बताती क्योंकि उन्हें ब्याहते वक्त उनके कान में ये बात डाल दी जाती है कि अब वही तुम्हारा घर है, और फिर जुल्म व तशद्दुद सहते सहते उनकी लाश वापस आती है और तब उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। नाज़रीन, ये सब तब ठीक होगा जब हम बेटियों को पराया माल समझना बंद कर देंगे और उन्हें शादी के बाद भी अपना ही समझेंगे। मुझे और टीम हकीकत को इजाज़त दें। जल्द ही नई हकीकत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।